बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बयान की जिसने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर जोड़े गए और ये सब एक सुनियोजित धांधली का हिस्सा था। जी हाँ, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला और कहा कि हमारे पास पक्के सबूत है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला और क्या है राहुल गांधी के पास वो सबूत, चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। ये बयान राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उनके साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में भारी धांधली हुई है। 40 लाख संदिग्ध वोटर अचानक वोटर लिस्ट में जोड़े गए, जो हिमाचल प्रदेश की पूरी वोटर आबादी के बराबर है। महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years, मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन इन 5 years caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। Very suspicious. And Maharashtra mein we found at the state level that Lok Sabha और विधान सभा के बीच में 1 crore new voters came into the game. So we went to the election commission. I gave speech in parliament. India Gathbandhan leaders did a press conference. No response. And then I wrote this article, and which we printed in multiple newspapers. And this was the crux of our argument. And we stated with certainty in our mind that Maharashtra election was stolen. And that article came out, and it created a flutter. What is the crux of the problem? Voter list is the property of this country. The election commission refuses, absolutely refuses to give us the voter list. Doesn't give it to political parties, gives it in a form where it simply cannot be analyzed. Or it couldn't be analyzed until we did this work. And go back. EC rejects Congress plea for machine readable Maharashtra voter list. Machine readable is the key. Because if we want to analyze the data, we need soft copies. And I'll explain to you why. Go back here. And then something very interesting they did. They said we are going to destroy CCTV footage. And this was surprising to us because there was this question in Maharashtra that you would have to have massive voting after 5:30 for the numbers to add up. And our people knew, and the alliance people knew that in the polling booths no such thing happened. There was not massive voting after 5:30. There were no big lines after 5:30. So these two things made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए।
हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सप्काता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं, 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये थे राहुल गांधी के 40 लाख संदिग्ध वोटरों के दावे और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों की पूरी कहानी। फर्जी पते, डुप्लीकेट वोटर और संदिग्ध वोटर लिस्ट, ये खुलासे निश्चित रूप से गंभीर है, लेकिन क्या ये सचमुच चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं या ये विपक्ष की हार का बहाना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी के पास सचमुच पक्के सबूत है या ये सिर्फ सियासी शोर है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।